डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम यह ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने नेटवर्क कंपोनेंट्स और नेटवर्क एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस सेशन में हम वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम यह टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यह टॉपिक पढ़ने के पहले हम आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या है यह जान लेते हैं। तो आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स है अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आइडेंटिफाई वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आज का वीडियो देखने के बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग समझ में आएगा और हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचान पाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक लेवल पे पढ़ा था और हमें ये पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह सॉफ्टवेयर है, क्योंकि लास्ट सेशंस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यह जानकारी हासिल की थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर है। अभी आज के इस सेशन में हमें इसका यूज़ कैसे होता है, इसको हम कैसे वर्क करते हैं यह जान लेते हैं। इसके पहले हमने कंप्यूटर सिस्टम क्या है यह भी जान लिया है, लेकिन पूरी कंप्यूटर सिस्टम में अगर जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर यह हम असेंबल भी कर दिए तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगी तो हम कंप्यूटर को एक्टिव नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यह हम पहले जान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन करता है, ये दोनों के बीच में इंटरफेस करता है, ये दोनों के बीच में ब्रिज का रोल करता है, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करना, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करना, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर्स को हैंडल करना। सो इस तरीके से बेसिक टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है और उसकी वजह से हमारी कंप्यूटर सिस्टम एक्टिव रहती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर है, यह लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जैसे शेड्यूलिंग टास्क है, कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता कर ली। अभी हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं। तो डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे, उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आई, देन यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, एप्पल, ब्लैकबेरी, MS DOS यह वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिसके बारे में हम नेट पे सर्च करके पता कर सकते हैं और हमारा नॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये जानने के बाद हम बूटिंग क्या है यह पता करते हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें कुछ टर्म्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे बूटिंग, वार्म बूटिंग, कूल बूटिंग, रीबूटिंग। यह बार बार यूज़ में आने वाले वर्ड्स है जिसको हम पहले जान लेते हैं। तो व्हाट इज़ बूटिंग और हाउ टू बूट अ कंप्यूटर, यह चीज़ें हम अभी पता करते हैं। तो बूटिंग यानी यह ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी में रैम में
ट्रांसफ़र करते हैं। तो बूटिंग यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से टेम्पररी मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है, वह प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। ओके, गॉट इट। बूटिंग का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी से टेम्पररी मेमोरी में, रैम में, टेम्पररी मेमोरी कौन सी है? रैम, इसके पहले हमने ये पढ़ा है। सो मेन मेमोरी से टेम्पररी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना, यानी उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब हम ये पता करते हैं कि बूटिंग के टाइप्स क्या है। पहला टाइप है कोल्ड बूट, उसको हम हार्ड बूट भी बोलते हैं। अब कोल्ड बूट का मतलब क्या है कि जैसे बंद कंप्यूटर जो बंद है और स्टार्टिंग में हम कंप्यूटर को जब पावर से ऑन करते हैं उसको बोलते हैं हम कोल्ड बूट। मतलब बंद कंप्यूटर को शुरू करना, यानी बंद किए हुए कंप्यूटर को शुरू करना, यानी वो प्रोसेस को बोलते हैं हम कोल्ड बूट। बूटिंग का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफ़र करना है। तो जब कंप्यूटर बंद है, ऐसे बंद किए गए कंप्यूटर को अगर हमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं हम कोल्ड बूट, जिसको हम हार्ड बूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखो आपको बूटिंग प्रोसेस दिखा रहे, यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी, यह ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होते वक्त हमें ऐसे स्क्रीन दिखती है। यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से बटन ऑन करते हैं, फिर हमें यह प्रोसेस दिखती है और यहाँ बूटिंग प्रोसेस शुरू है, ऐसे दिखता है। नेक्स्ट है हमारी वार्म बूट। अब वार्म बूट को हम सॉफ्ट बूट भी बोलते हैं। तो सॉफ्ट वार्म बूट का मतलब होता है कि कंप्यूटर हमने ऑन किया है बट कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में ही वो रुकी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है। तो ऐसे वक्त हम रीस्टार्ट कमांड से उसको बूट करते हैं। उस रिस्टार्ट कमांड से हम प्रोसेस को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं हम वार्म बूट। ओके, जैसे यहाँ दिख रहा है रीस्टार्टिंग सेफ मोड, इसका मतलब हम वार्म बूट कर रहे हैं। एक बार हमने कंप्यूटर को ऑन कर लिया है लेकिन वो कंप्लीट तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफ़र नहीं हुई है, बीच में एरर आया है, तो हमने रीस्टार्ट बटन से उसको फिर से बूट किया है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वार्म बूट। नेक्स्ट है रीबूट। अब रीबूट का मतलब क्या होता है? रीबूट मतलब एक बार बूट हुआ है लेकिन फिर से हम उसके बूट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम रीबूट। रीबूट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिस्टार्टिंग अ वर्किंग कंप्यूटर यूजिंग हार्डवेयर। मतलब पावर बटन से हम कंप्यूटर को फिर से एक बार बूट करते हैं, उसको बोलते हैं हम रीबूट। अभी हम कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं यह प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तिरी, हे तिरी, काय आहे? अरे कॉम्प्युटरला काहीतरी झालंय वाटतं. नेहमीसारखा तो सुरू दिसत नाहीये. मला असं वाटतंय की आपण त्याचा कॉम्प्युटर वापरतो हे सीडला समजलंय आणि म्हणूनच त्यानं तो लॉक केला असेल. मेरे कम्प्युटरला बूट कर ना. ओहो, आता तो काय करायला गेलाय हे माहितीये मला. मला वाटलेलंच तू काहीतरी वेडेपणाच करणार, अगदी असाच. मी जेव्हा बुटिंग असं म्हणालो तेव्हा माझ्या म्हणण्याचा अर्थ बुटाने मार असा नव्हता. तू करतोय त्याला लाथ मारणे म्हणतात. हे बघ मेरी, कम्प्युटर स्टार्ट किंवा रिस्टार्ट करणं यालाच बूटिंग म्हणतात. बूटिंगचे 2 प्रकार आहेत, कोल्ड बूट आणि वॉर्म बूट. बंद केलेला कॉम्प्युटर सुरू करण्याला कोल्ड बूट म्हणतात. आता पहिल्यांदा आपण कोल्ड बूट कसं करायचं ते पाहूया. का बंद झालं हे आता? थांब रे, मला माहितीये काय करायचं ते.
विंडोज लोड व्हायच्या क्रियेमध्ये काही अडथळा आल्यास आपल्याला सीपीयू वरचं पॉवर बटन दाबलं पाहिजे आणि यालाच वॉर्म बूट असं म्हणतात. आता आपण वॉर्म बूट कसं करायचं ते पाहूया. मिरी, आता मला वाटतंय की बूटिंगचा खरा अर्थ तुला समजला असेल, हो ना? वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि वार्म बूट क्या है और कोल्ड बूट क्या है, कोल्ड बूट क्या है. अभी इसके स्टेप्स को हम एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर को ऑन करना है तो पहले हमें सीपीयू और मॉनिटर की केबल को, मॉनिटर वायर को सॉकेट में डालना है, फिर स्विच ऑन करना है, देन सीपीयू का स्विच ऑन करना है, सीपीयू से स्विच ऑन करना है, फिर हमारा कंप्यूटर ओपन होगा. देन उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होने के बाद स्क्रीन पे डेस्कटॉप मेनू दिखेगा. इस तरीके से हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं. सबसे पहले हम मेन प्लग में कंप्यूटर का वायर केबल डालेंगे, फिर उसके बाद स्विच ऑन करेंगे, फिर हम सीपीयू का स्विच ऑन करेंगे, सीपीयू से स्विच ऑन करेंगे. देन यहाँ हमें स्क्रीन पे दिखेगा रिस्टार्टिंग इन सेफ मोड. ओके, तो इस तरीके से वो प्रोसेस स्टार्ट होगी. यहाँ हमें यह डेस्कटॉप मेनू मिलेगा. इसका मतलब हमारी प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई है और हमारा कंप्यूटर एक्टिव हो गया है, काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है, इंस्ट्रक्शंस सुनने के लिए तैयार हो गया है. इस तरीके से आज के वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग सिस्टम और अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यह टॉपिक पढ़े. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट मेनू कौन से हैं यह पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल्स जान लेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.